इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज, विदेशी मेहमानों में गजब का उत्साह। सीएम शिवराज बोले, एमपी के युवा अपने इनोवेटिव आइडिया से आगे बढ़ रहे हैं। सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आए सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। उज्जैन में बाबा महाकाल के किए दर्शन, ई कार्ट में बैठकर देखा महाकाल लोक। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, बिलासपुर में प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने ली बैठक। कहा 2023 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ बनाएगी सरकार। छत्तीसगढ़ में चुनावी मोड में बीजेपी, सह प्रभारी नितिन नवीन पहुंचे दुर्ग। कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावी रणनीति पर किया मंथन। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए दुर्ग से कांग्रेस कार्यकर्ता हुए रवाना। कार्यकर्ताओं की बस को सीएम भूपेश बघेल ने दिखाई हरी झंडी। रायपुर में राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत, सीएम भूपेश बघेल ने किया शुभारंभ। जुनेजा इंडोर स्टेडियम में 10 जनवरी तक होगा आयोजन। रायपुर में संयुक्त पीड़ित परिवारों के प्रदर्शन के दौरान धरना स्थल पर अफरा तफरी। बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर पुलिस ने 5 प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। बालोद के भालूकोना गांव पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। कबीर सत्संग मेला कार्यक्रम में हुए शामिल। कबीर के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम स्थल पर लगाया चंदन का पौधा। सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री शाह को उपलब्ध कराया अपना हेलीकॉप्टर। शाह का हेलीकॉप्टर खराब होने के बाद सीएम ने की मदद, खुद सड़क मार्ग से आए रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद के भालूकोना और मोहदी पाठ गांव का किया दौरा। कबीर सत्संग भवन का किया भूमि पूजन। मोहदी पाठ में बाबा मोहदी पाठ मंदिर में किए दर्शन। रायपुर के साइंस कॉलेज खेल मैदान में बन रही चौपाटी को लेकर जारी सियासत। पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बयान, अफवाह फैलाने का कांग्रेस कर रही काम। रायपुर में कवासी लखमा ने किया जीत का दावा। मंत्री लखमा बोले 2023 में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार। 2024 में राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। रतलाम में विधायक दिलीप मकवाना की नई पहल, हर रविवार रतलाम के एक गांव में गुजारेंगे दिन, ग्रामीणों की सुनेंगे समस्याएं। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भव्य खेल महोत्सव का किया शुभारंभ। खेल महोत्सव में 16 टीमें ले रही हिस्सा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भी खेला क्रिकेट। सागर में धान की बोरियों में भरा मिला भूसा। दिगंबर स्व सहायता समूह खरीद केंद्र का मामला, अधिकारियों ने खरीदी केंद्र का किया सील। कांग्रेस ने लगाया घोटाले का आरोप। सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सली मददगार को किया गिरफ्तार। विस्फोटक सामग्री और वॉकी टॉकी बरामद। नक्सलियों को करता था सामान सप्लाई। पोलमपल्ली इलाके से हुई गिरफ्तारी। निवाड़ी पुलिस का बड़ा एक्शन, यूपी एमपी बॉर्डर के पास से जब्त की 2500 लीटर कच्ची शराब, 8000 लीटर लहान किया नष्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना से राहत, पिछले 24 घंटे में नहीं मिला एक भी मरीज। 1377 सैंपल की हुई जांच, प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 0%। राजधानी भोपाल में बेखौफ होते बदमाश, बहन से छेड़छाड़ के शक में युवक को मारा चाकू। सीसीटीवी में कैद वारदात, आरोपी गिरफ्तार। जशपुर में चलते ट्रक में अचानक लगी आग, चंद मिनटों में चावल से भरा ट्रक हुआ खाक। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। जांजगीर चांपा में पत्नी की हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पत्नी चरित्र पर शक करता था आरोपी पति, कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या का आरोप। सागर में पुलिया धंसने से बड़ा हादसा, दबने से एक मजदूर की मौत, 3 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रेल के तीसरे ट्रैक पर हो रहा था काम। रायपुर में सोशल साइट पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने वाला शख्स गिरफ्तार। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो किया था अपलोड। सतना में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, एक युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। सीधी में जिला पंचायत सदस्य के घर में रीवा से आए बदमाशों ने मचाया उत्पात। पंचायत सदस्य नीलम शुक्ला के मुताबिक बदमाशों ने न केवल घर में तोड़फोड़ की, बल्कि घर से कीमती सामान लेकर हुए फरार। रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों से गुलजार है रायपुर का गांधी उद्यान। प्रदर्शनी में प्रकृति प्रेमियों की लगी भीड़। दूर दूर से रंग बिरंगे फूलों को देखने के लिए पहुंच रहे लोग। राजगढ़ में श्मशान और कब्रिस्तान की जमीन पर बुलडोजर चलाकर उसे समतल करने वाले बिल्डर के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। स्थानीय लोगों ने दी थी पुलिस को जानकारी। दुर्ग में कार ने स्कूटी सवार दंपत्ति को मारी टक्कर। हादसे में पति पत्नी की मौत। शिवनाथ नदी के पुल पर हुआ हादसा, हादसे के बाद कार चालक फरार। ग्वालियर में शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से युवक ने 3 साल तक किया दुष्कर्म। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। तलाश में जुटी पुलिस। विदिशा में 2 दिन के अंदर 3 नाबालिग किशोरी घर से हुई फरार। 2 को पुलिस ने किया बरामद, एक अभी भी लापता। पुलिस ने की किशोरियों से अपील। छिंदवाड़ा के मानसरोवर में अधजला शव मिलने से मचा हड़कंप। शव की नहीं हुई शिनाख्त, पोस्टमार्टम के बाद होगा मामले का खुलासा।
टीकमगढ़ में हुई चोरी के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपियों ने 18 दिसंबर को घर से ज्वेलरी पर किया था हाथ साफ। पुलिस ने चोरी की ज्वेलरी खरीदने वाले ज्वेलर को भी किया गिरफ्तार। दतिया में टूटी पुलिया में घुसी मोटरसाइकिल, 2 लोग घायल, घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। ठंडी सड़क के पास की घटना। मंडला में पेश की गई ईमानदारी की मिसाल, रुपए से भरा पर्स युवक ने पुलिस को सौंपा। पुलिस ने एएनएम को लौटाया खोया हुआ पर्स। एमपी में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। नौगांव में 0.5 डिग्री तक पहुंचा तापमान। प्रदेश में कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट। छतरपुर, दतिया समेत कई जिलों में पाला पड़ने के आसार। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में शीतलहर, 10 जनवरी तक जारी रहेगा सर्दी का सितम। कोरिया में सबसे कम दर्ज किया गया तापमान। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी पड़ रही कड़ाके की सर्दी। खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर में निकाली गई महामृत्युंजय रथ यात्रा। शहर के मुख्य चौराहों से होते हुए मां नर्मदा के तट पर पहुंची यात्रा। तट पर मां नर्मदा की हुई भव्य आरती। कांकेर में परंपरागत मेले का शुभारंभ। राजमहल परिसर से अंचल के देवी देवताओं के पूजा पाठ के बाद हुई शुरुआत। 3 दिन तक चलेगा मेला। उत्तराखंड सीएम धामी से पीएम ने फोन पर बात की। पीएम मोदी ने जोशीमठ पर जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। जोशीमठ में भूत सांप को लेकर सीएम धामी के निर्देश। प्रभावितों के लिए लगाया जाएगा कैंप। पीड़ितों की मदद के लिए डीएम चमोली को 11 करोड़ की धनराशि जारी। जोशीमठ में अब तक 603 मकानों में दरार। 600 परिवारों को शिफ्ट करने का सीएम ने दिया आदेश। विस्थापन आर्थिक सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका। जोशीमठ में दरार का खतरा जारी। सरकारी भवनों में भी पड़ने लगी दरार। पुंछ के बालाकोट में सेना ने मार गिराए 2 आतंकी। एलओसी पर सर्च ऑपरेशन जारी। राजौरी हमले में शामिल आतंकियों के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन। हावड़ा में आईएसआईएस के 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। युवाओं को कर रहे थे भर्ती। टेरर फंड जुटाने का भी आरोप। दिल्ली दरिंदगी केस पर बड़ा खुलासा। 6 महीने पहले भी हुआ था अंजलि का एक्सीडेंट। हवा में उछल गई थी स्कूटी। गंजावला कांड में बड़ा खुलासा। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला सच। आरोपियों को पता था अंजलि कार में फंसी है। डर की वजह से गाड़ी से नहीं उतरे आरोपी। हरियाणा के करनाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। भारी ठंड के बीच राहुल का समर्थन करने के लिए कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर लगाए नारे। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले देश को बांटने की हो रही कोशिश। मंत्रिमंडल विस्तार में 7 मंत्रियों ने ली शपथ। सुक्खू सरकार में धनीराम शांडिल ने सबसे पहले ली मंत्री पद की शपथ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के पूर्व प्रमुख मनजीत सिंह के खिलाफ एफआईआर। पैसों की हेरफेर के आरोप में दर्ज हुई एफआईआर। दिल्ली के आदर्श नगर में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देश के कई राज्यों में शीतलहर जारी। दिल्ली एनसीआर में 1.5 डिग्री तक पहुंचा रात का तापमान। आईएमडी ने खराब हवा के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया। राजस्थान में ठंड और कोहरे की दोहरी मार। 15 शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। जयपुर के जोबनेर में माइनस में रिकॉर्ड किया गया तापमान। बिहार के बांका में ठंड का प्रकोप। सड़कों पर छाया घना कोहरा। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। यूपी के लखनऊ में 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी ठंड। बिहार के लखीसराय में नक्सल प्रभावित गांव में पहुंची पुलिस। गरीब बुजुर्गों को पुलिस ने बांटे कंबल। यूपी के सभी जिलों में कराई गई रैन बसेरे की व्यवस्था। सीएम योगी ने दिया सख्त आदेश। सड़क पर कोई सोता ना दिखे। झारखंड के कई जिलों में ठंड का कहर जारी। बोकारो में शीतलहर ने लोगों का किया जीना मुहाल। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। बिहार में ठंड का कहर जारी। पटना में ठंड को लेकर 14 जनवरी तक स्कूल रहेंगे बंद। पटना जिलाधिकारी ने जारी किया निर्देश। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने फिर से सीएम नीतीश पर बोला हमला। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा बिना किसी एजेंडे की यात्रा है। शराबबंदी को बताया नरसंहार। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में हो रही जातीय गणना पर कसा तंज। कहा अगर लालू जी केवल यादवों का भी भला कर देते तो आज समाज के 13% लोग अच्छे हो गए होते। समाजवाद के नाम पर गरीबी का हो रहा बंटवारा। पटना में शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर सड़कों पर उतरी महिलाओं ने निकाला चेतावनी मार्च। बिहार के सीवान में बदमाशों ने एक पत्रकार को मारी गोली। अस्पताल में जारी है इलाज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कुशीनगर में बीजेपी नेता ओपी मिश्र को लश्कर-ए-खालसा की धमकी। बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन न करने पर
परिवार सहित जान से मारने की धमकी, हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज। योगी सरकार का किसानों को नए साल का गिफ्ट, किसानों का 1 लाख तक का कर्ज किया माफ, 33,408 किसानों को फायदा। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने 50,000 के इनामी बदमाश को दिल्ली से किया गिरफ्तार, पुलिस कस्टडी से 2019 में हुआ था फरार। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने नजफगढ़ से झज्जर तक डीटीसी बस की शुरुआत की, बस सेवा से यात्रियों को होगा फायदा। शूटिंग के दौरान चोटिल हुए रोहित शेट्टी, अस्पताल में की गई सर्जरी। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडलिस्ट संजीता चानू डोप टेस्ट में फेल, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने लगाया बैन। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।